Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पूड़ी पराठा। बहुत मजे का बनता है। 3 कप हमें इसके लिए चाहिए होगा मैदा, सॉल्ट चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून के करीब, और पानी हमें चाहिए होगा। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हम। पानी हमें इसकी डो बनाने के लिए जरूरत होगी। बहुत इजी है। सबसे पहले हमने सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको डो बना लेना है। देख लीजिए फ्रेंड, अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम और इसको साथ साथ भूनते जाएंगे इस तरह से। ये रेडी हो गया। अब हम इसे किसी बॉल में रख लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट देंगे इसको। 30 मिनट्स का रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे हम इसको कवर करके। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट इसको। अब हमें चाहिए होगा घी, और ये हमारा मैदा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी था और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। ये हम इसकी फिलिंग रेडी कर रहे हैं पराठों की। इसको आपने अच्छे से बीट करके, ये देखिए, स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब जो हमने डो बनाई थी उसके हम पेड़े बना लेंगे इस फिलिंग को यूज करते हुए। देख लीजिएगा, आपको जितना पराठे का साइज अच्छा लगे आप उतना बना सकते हैं। वैसे इसका साइज इस पराठे का थोड़ा छोटा होता है क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई करना है। जितने आपको चाहिए हो आप बना लें। मैं 4 बनाकर आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ये स्टिक ना हो, क्योंकि मैदा है तो मैदा थोड़ा सा टाइम लेता है फैलने में। ये देख लें आप, आटा जल्दी से हो जाता है, मैदे में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लें और ये जो हमने मैदे का और घी का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डाल लें और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें और इस तरह से टैप करते रहें। इसको थोड़ा सा बढ़ाना है हमने और इसका फिर पराठा का पेड़ा रेडी हो जाएगा। फिर आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं हम इसको बढ़ाएंगे, जस्ट हमने इसको इतना बढ़ाना है कि 2 से 3 इसके सर्कल हो जाए। देखिए ये हो गया हमारा। एक तरीका ये है, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको कन्वीनियंट लगे और इजी लगे आप उस तरह से इनको बना सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा फैला लिया है और इसमें फिलिंग कर लेंगे इस तरह से। इसको आप किसी भी ग्रेवी के साथ, अंडे छोले में आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत सी काइंड्स की कढ़ाई वगैरह किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। बटर चिकन के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप इसको बनाकर सर्व करें। ये देखिए, एक तरीका ये है, आप इसको कट लगाएं और इस तरह से रोल करके और प्रेस डाउन कर दें तो ये हमारा पेड़ा रेडी हो जाएगा। देखते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और उस तरीके से भी, जिस तरह से आपको इजी लगे आप इसको बना लें। इस तरह से 1 बाय 1 हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मैंने पेड़े बना लिए। इसको हमने थोड़ी देर रखना है ताकि इसको फिर बाद में हमें बेलने में आसानी हो। तकरीबन 10 मिनट आप इसको कवर करके रख दें पेड़े बनाकर। फिर 10 मिनट के बाद आप इसके पराठे जो हैं वो बनाएं। थोड़ा सा ऑयल लगा लें आप सरफेस पर और
अगर हाथों से आपको इजी लगता है तो आप हाथों से फैला लें, अगर आप बेलने से यूज़ करना चाहते हैं बेलन तो आप बेलने में यूज़ करें। और इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, नॉर्मल आपने इसको रखना है। और आपने ये देख लें इस तरह से आपने डालना है, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होगा तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ, पूरी पराठा है तो हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं, बहुत एहतियात के साथ आपने इसको बनाना है कि आपका हाथ वगैरह जो है वो जले नहीं, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। तो ध्यान से आपने इसको स्पून की मदद से प्रेस डाउन करते रहना है ताकि इसको अच्छे से इसकी पकाई हो जाए पराठे की। 1 मिनट में हमारा एक पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। इसको थोड़ा सा कलर आने लगे तो इट्स मीन है कि आपका पराठा जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही खस्ता सा पूरी पराठा जो है हमारा, ये देख लें फ्रेंड्स, रेडी हो गया। इस तरह से 1 बाय 1 हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। आप इसको ऑपोजिट साइड पर पराठे को जब आप डीप फ्राई करें तो डालें ताकि आपके ऊपर ऑयल वगैरह की कोई भी छींट ना आए। ये फ्रेंड्स हमारे रेडी हैं, आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे लगते हैं। वीकेंड्स में बनाएं, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।